Good morning friends, this is Dheeraj Mehta and I am warmly welcome to my YouTube channel Pharma Professional Community. Today my video topic is mistake. गलती क्या होती है, मिस्टेक क्या होती है, हम गलती क्यों करते हैं, मिस्टेक क्यों करते हैं, अच्छा काम क्या होता है, करेक्ट काम क्या होता है, मिस्टेक क्या होती है। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हमारी फार्मा की लैंग्वेज में। गलती को हम एरर कहते हैं, कभी कभी उसको गलती हो जाने के बाद उसे हम इंसिडेंट कहते हैं। गलती करना मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन का ना होना और इन्फॉर्मेशन होते हुए भी गलती कर लेना। तो हम गलती क्यों करते हैं और हमें गलतियों को न करने से हमें किस बात का डर पैदा हो जाता है। आज इन छोटी छोटी नॉर्मल बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है उस बेस पर मैं आज आपके साथ बात करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिस्टेक, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि भाई बेटा मिस्टेक मत करो, मिस्टेक कर दोगे तो आपका इंप्रेशन डाउन पड़ जाएगा। आप गलत तरीके से बात कर लोगे तो सामने वाला समझेगा कि ये बेअक्कल है, इसे अक्कल नहीं है। इस तरह से आपको जज किया जाता है, आपको बताया जाता है, दिमाग में भरा जाता है आपके कि कंटिन्यू मिस्टेक मत करो, डोंट मेकिंग मिस्टेक, डोंट मेकिंग मिस्टेक, इफ यू मेकिंग मिस्टेक्स मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल टू डू दिस जॉब। सो हमें डर लगता है नहीं, मिस्टेक नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है। और मिस्टेक न करने के डर से हम बार बार किसी एक चीज़ के बारे में कंटिन्यू सोचते रहते हैं और फिर हमें दिमाग में डर बैठ जाता है कि यार मैं मिस्टेक कर लूँगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि हमें काम करने में कॉन्फिडेंस की कमी आती है। हम काम करते हैं, मिस्टेक हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हम फिर से काम करने की कोशिश करती है, कुछ अलग लेवल का प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, इस बात को हमें सबसे पहले समझना होगा। आज हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमें इस काम को एक्यूरेटली किस तरह से कर सकते हैं। हम इस काम को करने के लिए हमारे क्या एक्सपेक्टेड तरीके हो सकते हैं, उसकी एसओपी क्या कहती है, हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या कहती है। एसओपी है लेकिन उसके बावजूद भी प्रोसेस कुछ अलग तरीके से क्या तो नहीं चल रहा है। अगर वो चल भी रहा है तो वैसा क्यों हो रहा है, उसके क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स है। इन सब चीज़ों को अगर हम नहीं जानेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में प्रोसेस कैसे हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि हमें मिस्टेक हम नहीं करना चाहते लेकिन मिस्टेक अपने आप हो जाती है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमें ये चीज़, ये शब्द नहीं बोलने थे लेकिन हम गलती से इन शब्दों को बोल गए और अब हमारा उस चीज़ का इम्पैक्ट उस सिचुएशन पे क्या होगा ये हम नहीं जानते। और उसके बाद लोग हमें जज कर लेते हैं और फिर हमारा एकदम से डाउनफॉल आ जाता है। अरे यार मैंने गलती कर दी, मैंने इसको कुछ अलग ऐसा बोल दिया, अब वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो ये सारी चीज़ें फिर ओवर थिंकिंग को बहुत बढ़ावा देती है तेज़ी से। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें सबसे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि हम हमारा काम करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, हम उसे किस तरह से हमारे दिमाग में रखते हैं और एट द टाइम ऑफ टू डू वर्क हम उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने होता है। तो मैं जो भी स्टूडेंट इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, जिनको बहुत ओवर थिंकिंग करने का बहुत प्रॉब्लम है, मैं खुद इस प्रॉब्लम से गुजर चुका हूँ क्योंकि मैं एक सबसे बड़ा ओवर थिंकर हूँ। मैं बहुत सोचता हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी कर लेना है, मुझे वो भी कर लेना है। लेकिन एट द एंड ऑफ डे कुछ चीज़ें मेरे हाथ से भी छूट जाती है। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द चीज़ों को पकड़ के रखता हूँ क्योंकि नहीं, दिस इज द माई टारगेट ऑफ दिस डे एंड आई विल कंप्लीट ऑल दिस वर्क वॉट एवर आई असाइन फॉर मी। अदरवाइज मेरा दिन खत्म नहीं होगा। मेरा काम करना मुझे बहुत ज़रूरी है, मुझे हर चीज़ को साथ में लेकर चलने की बहुत ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसका एक्चुअल प्रोसीजर किस तरह से चल रहा है। प्रोसीजर समझने के लिए हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो रिटर्न प्रोसीजर है, उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, उन एक्सपर्ट्स लोगों के साथ बैठकर उनसे वार्मली डिस्कस करना पड़ेगा, एक फ्रेंडली डिस्कशन करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को समझते हुए अगर हम जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। किसी भी काम को करने की स्पीड आपकी अगर कम है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो लड़का तो मेरे से बेटर काम कर रहा है और मेरी स्पीड तो बहुत कम है, तो मैं क्या टिक पाऊंगा। जगह जगह पर आपको लोग एम्बैरेस करेंगे, आपको से कहेंगे कि यार तू इतना स्लो है तो तू क्या टिकेगा। इस तरह से आपको बोलकर 2 मिनट के लिए आपका मॉरल डाउन कर देंगे। लेकिन इट्स अप टू यू कि अगर आप स्लोली भी जा रहे हैं तो भी क्या आप सही तरीके से उस काम को कर रहे हैं। क्योंकि एक बार किसी काम को कर देने के बाद वापस से मुड़कर वापस बैक जाकर उसको फिर से सही करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। उससे बेहतर है कि एक ही इसमें उसको सीधा कर देना। लेकिन ये जितना बोलना आसान है उतना करना भी मुश्किल है। तो इसको आप सोचते हैं कि मैं बार बार इसको करूंगा, बार बार इसको करूंगा, सही हो जाएगा। लेकिन जिंदगी आपको मौके कम देती है, धोखे ज़्यादा देती है।
ये बात याद रखिएगा दोस्तों, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ज़िंदगी आपको मौके कम देती है, धोखे ज़्यादा देती है। इसीलिए कभी भी कोई भी काम आपके हाथ में आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एकेडमिक्स लेवल पे, एज पर मेरे फ्यूचर लेवल पे मुझे इस काम को परफेक्ट तरीके से करना है, तो एक बार दिमाग को शांत रखिए, बहुत ही स्टेंडिली, आराम से, धीरे से उसको काम को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे पास क्यों है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जिससे मेरा काम और मेरा वर्क फ्लो बहुत अच्छे से आराम से जाएगा। किसी भी काम को करने से पहले एकदम शांति से, धीरे से उसको समझने की कोशिश कीजिए, और जब आप उसको अच्छे से समझ लेंगे, समझने के बाद उस काम को करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस तरह से उसको लेते हैं कि लोग आपको बोल देते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा ये, लेकिन लोगों का क्या है, आप उनकी अगर मिस्टेक्स निकालने बैठ जाएंगे तो आप उनकी मिस्टेक्स तो आपसे ज़्यादा है, एंड यू आर वेल क्वालिफाइड बिकॉज यू ऑल आर फार्मासिस्ट। मैं दोस्तों आप लोगों को एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा कि कभी भी मिस्टेक्स ये अपने आप जनरेट नहीं होती। दुनिया में जो भी मिस्टेक्स जनरेट हुई है उससे कोई ना कोई नया इन्वेंशन भी हुआ है, क्योंकि गलती से ही इन्वेंशंस आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेंशंस गलतियों से ही शुरू हुए थे, और गलतियों से ही इन्वेंशन आ जाने के बाद दुनिया में आविष्कार हो गया। तो आप गलती करने से कभी मत डरिए, गलती हो गई तो उस गलती को उजागर करके बता दीजिए कि मैंने गलती कर दी, नाउ व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सीनियर्स पर्सन आपको डांटेंगे और तो कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर बड़ी मिस्टेक, बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई तो वो एक अनअवेयरनेस का पार्ट है, लेकिन कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई तो वो आपको आपके सीनियर पर्सन को फ्रेंडली बताना पड़ेगा कि सर मेरे हाथ से ये गलती हो गई है। लाइफ में गलती करने से कभी मत डरिए दोस्तों, क्योंकि गलतियाँ इंसान को स्ट्रांग बनाती है। मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, मैंने बहुत लोगों के साथ चीट किया है, बहुत गलतियाँ की है, लेकिन क्या गलतियाँ करने से आपको आपके कॉन्फिडेंस पे एक क्वेश्चन मार्क ले लेना चाहिए कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा? आपको स्ट्रांग रहना है। तो आज संडे का मेरा फंडा है, मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करूंगा कि डोंट मेकिंग मिस्टेक सॉरी, गलतियां कीजिए लेकिन एक सर्टन लेवल तक ही, और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका माइंड अवेयरनेस यही चीज़ डिफाइन करेगा कि आप मिस्टेक कर रहे हैं, और मिस्टेक कर रहे हैं तो वो कौन सी लेवल की मिस्टेक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा भी समझ में आया होगा और आप मेरे पॉइंट्स को पकड़ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ एक्चुअल में, और जो स्टूडेंट गलतियाँ करने से डरते हैं उनके लिए, और जो ओवर थिंकर है उनके लिए, तो ये मेरे 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बताए। तो अगर आपको मेरा वीडियो और आपको मेरे टॉपिक्स, मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।